दोस्तों, इस कहानी में हमें एस्ट्रोनॉट की जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है कि वो धरती से मीलों दूर अपने सर्वाइवल के लिए कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करते हैं और वहीं दूर धरती पर रह रहे आम इंसानों को इसकी कोई भनक तक नहीं होती। सो गाइस, स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट लाए हैं आपके सामने कहानी जिसका नाम है ग्रेविटी। वहीं कहानी की शुरुआत में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन पर धरती से स्पेस में आए होते हैं। दरअसल दोस्तों, नासा की एक सैटेलाइट में सिग्नल प्रॉब्लम आ गई होती है जिसे ये यहाँ ठीक करने आए होते हैं। वहीं हमें इनकी हेड को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर स्टोन होता है। वो सैटेलाइट में प्रॉब्लम ढूंढ रही होती है और इसके अन्य साथी सैटेलाइट को दूसरी तरफ से चेक कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर स्टोन इंजीनियरिंग टीम से बताती है, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं लग रही, इसीलिए मुझे कम्युनिकेशन पैनल को चेक करना पड़ेगा, क्या पता कोई दिक्कत उसी में हो। वहीं डॉक्टर स्टोन और ब्रिक दोनों कम्युनिकेशन पैनल को खोलते हैं। तभी इंजीनियरिंग टीम उन्हें सूचना देती है कि एक रशियन सैटेलाइट मिसाइल से टकरा गई है, उसकी वजह से स्पेस में मलबा फैल गया है जो तुम्हारी और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। और वही वो इन्हें बताते हैं, तुम सबको एक्सप्लोरर में बैठकर पृथ्वी के ऑर्बिट पर वापस आ जाना होगा। मगर तभी डॉक्टर स्टोन उन्हें बताती है कि हमने कम्युनिकेशन पैनल में प्रॉब्लम ढूंढ निकाली है, मुझे कुछ ही सेकंड दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। और वहीं ये उसे ठीक भी कर देते हैं। जैसे ये एक्सप्लोरर की तरफ जाते हैं, इन्हें तेजी से मलबा इनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और अगले ही पल वो मलबा तेजी से आकर सैटेलाइट से टकरा जाता है और उसे बुरी तरह ध्वस्त कर देता है। वहीं सैटेलाइट के जिस हिस्से पर डॉक्टर स्टोन खड़ी होती है वो टूटकर स्पेस में गोल गोल घूमने लगता है, जिसके कारण डॉक्टर स्टोन गोल गोल घूमते हुए तेजी से चिल्लाने लगती है। तभी ब्रिक उसे कम्युनिकेट करके कहता है, आप अपनी बेल्ट को खोल दीजिए। और जैसे ही डॉक्टर स्टोन बेल्ट को खोलती है वो तेजी से स्पेस में गोल गोल घूमती दूर जाने लगती है। इसी दौरान डॉक्टर स्टोन का कम्युनिकेशन सिग्नल कट जाता है। वो तेज तेज हाफने लगती है और ब्रिक से बार बार बात करने की कोशिश करती रहती है मगर उसकी बात नहीं हो पाती। तभी कुछ देर बाद दिखाया जाता है डॉक्टर स्टोन अकेली स्पेस में गोल गोल घूम रही होती है। तभी ब्रिक तेजी से स्पेस में उड़ता उसकी तरफ आता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं डॉक्टर स्टोन ऐसा करने से घबरा जाती है, वो तेज तेज सांस लेने लगती है। इसी दौरान डॉक्टर स्टोन ब्रिक को बताती है, मेरा ऑक्सीजन सिर्फ 7% बचा है। ब्रिक उसे बोलता है, तुम्हें सांस आराम आराम से लेना होगा ताकि तुम्हारा ऑक्सीजन ज्यादा देर चल सके। और ये दोनों वापस से शटल यानी कि स्पेस बेस सेंटर में जाने लगते हैं। तभी कुछ देर आगे चलने पर डॉक्टर स्टोन ब्रिक को बताती है कि मेरा ऑक्सीजन सिर्फ 6% बचा है। और वहीं इन दोनों को स्पेस बेस सेंटर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। कुछ ही दूरी आगे चलने पर इनसे इनका एक साथी टकरा जाता है। जैसे ये उसे पकड़कर देखते हैं, इन्हें वो मरा हुआ दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों, जब सैटेलाइट का मलबा इनसे आकर टकराया था तो उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो इनके साथी के चेहरे को काटकर आर पार निकल गया, इसलिए उसके चेहरे में आर पार छेद दिखाई देता है। वहीं डॉक्टर स्टोन ये सब देखकर मायूस हो जाती है। तभी कुछ देर बाद ये दोनों स्पेस सेंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ ही दूरी चलने पर ये स्पेस सेंटर के करीब आ जाते हैं। जैसे ये उसके अंदर देखते हैं, इन्हें अपने सारे साथी मरे हुए दिखाई देते हैं और देखते हैं इनका एक्सप्लोरर जिसमें बैठकर ये पृथ्वी पर जा सकते थे वो भी टूट चुका होता है। ये सब देखकर ये दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी ब्रिक डॉक्टर स्टोन को एक और स्पेस स्टेशन दिखाता है जो कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होता है और उसे कहता है, हमें वहाँ तक जाना होगा, वहीं जाकर हमें कुछ मदद मिल सकती है। और ये दोनों उसी तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में डॉक्टर स्टोन ब्रिक को बताती है कि मेरी ऑक्सीजन सिर्फ 1% बची है और दूसरी तरफ ब्रिक की ऑक्सीजन तो खत्म ही हो चुकी होती है, मगर सूट में ऑक्सीजन होने की वजह से वो अभी सांस ले पा रहा होता है। तभी ब्रिक डॉक्टर स्टोन को कहता है, हमें हार नहीं माननी है, हम स्पेस सेंटर तक पहुंच जाएंगे। और कुछ ही दूरी चलने पर ये स्टेशन के करीब पहुंच जाते हैं। वहीं इनकी रफ्तार ज्यादा होने के कारण ये जाकर स्पेस स्टेशन से टकरा जाते हैं। इसी दौरान इन दोनों से बंधी हुई रस्सी टूट जाती है और ये दोनों स्पेस में दूर दूर जाने लगते हैं। वहीं डॉक्टर स्टोन स्पेस में बहने लगती है मगर उसका पैर स्टेशन पर बंधी रस्सियों में फंस जाता है और वो वहीं रुक जाती है। इसी दौरान ब्रिक भी उसके सामने से आ रहा होता है। डॉक्टर स्टोन उसे कहती है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, मगर ज्यादा रफ्तार से बहने के कारण वो डॉक्टर स्टोन का हाथ नहीं पकड़ पाती। तभी वो ब्रिक से बंधी हुई रस्सी को पकड़ लेती है। तभी ब्रिक देखता है उसकी वजह से डॉक्टर स्टोन के पैर में फंसी रस्सी हट रही होती है और वो अपने से बंधी रस्सी का हुक निकाल देता है ताकि डॉक्टर स्टोन बच सके, वरना ये दोनों मारे जाएंगे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्रिक स्पेस में बहते हुए भी डॉक्टर स्टोन से बात करता रहता है। वो डॉक्टर स्टोन को बताता है कि उसे कैसे स्टेशन के अंदर घुसना होगा और ये सब देखकर डॉक्टर स्टोन भावुक हो जाती है। वो ब्रिक को कहती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, मगर ब्रिक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। और ब्रिक उसे कहता है कि मेरे परिवार वालों को बोलना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है डॉक्टर स्टोन स्टेशन का डोर खोलकर अंदर आ जाती है। वो सबसे पहले अंदर जाते ही स्पेस हेलमेट उतारती है और गहरी सांस लेती है। साथ साथ वो स्पेस सूट भी उतार देती है और सीधा कंट्रोल रूम में जाती है। वो ब्रिक से बात करने
करने की कोशिश करती है, मगर उससे उसका संपर्क नहीं हो पाता। साथ साथ वो धरती पर इंजीनियरिंग टीम से भी संपर्क बनाने की कोशिश करती है, मगर उसका संपर्क नहीं हो पाता। इसी दौरान स्पेस स्टेशन के अंदर फायर अलार्म बज जाता है। जैसे स्टोन दूसरे चैम्बर में देखने जाती है, वो देखती है पूरा चैम्बर बुरी तरह तेज लपटों से जल रहा होता है। इसी दौरान डॉक्टर स्टोन जल्दी से आग से बचकर निकलने लगती है और चैम्बर के डोर को लॉक कर देती है ताकि आग एक्सप्लोरर तक न पहुंच सके। तभी स्टोन एक्सप्लोरर को चालू करती है और वो स्पेस स्टेशन से अलग भी हो जाता है। जैसे ही वो उसे आगे बढ़ाती है, वो आगे नहीं जा पाता क्योंकि उसके पीछे एक पैराशूट बंधा होता है जिसकी रस्सियां एक्सप्लोरर से बंधी होती है। डॉक्टर स्टोन काफी बार कोशिश करती है उसे वहां से ले जाने की, मगर वो बंधे होने के कारण नहीं जा पाता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्टोन उन रस्सियों को बाहर खोलने के लिए स्पेस में आती है। इसी दौरान दोबारा से मलबा इसकी ओर आता है और स्पेस स्टेशन को बुरी तरह से तहस नहस कर देता है। वहीं वो एक्सप्लोरर को भी एक तरफ से तोड़ देता है, मगर यहाँ खुशनसीबी से डॉक्टर स्टोन की जान बच जाती है। अगले सीन में हमें डॉक्टर स्टोन को एक्सप्लोरर के अंदर दिखाया जाता है। तभी डॉक्टर स्टोन फैसला करती है कि वो उससे 100 किलोमीटर दूर चाइनीज स्पेस सेंटर पर जाएगी। दरअसल जिस एक्सप्लोरर में अब वो है, वो एक तरफ से टूट चुका है, इसलिए वो इससे धरती पर नहीं जा सकती क्योंकि वो पृथ्वी के वायुमंडल में जाते ही उस पर पड़ने वाले दबाव के कारण ध्वस्त हो सकता है। और जैसे ही वो एक्सप्लोरर का इंजन स्टार्ट करती है तो एक्सप्लोरर स्टार्ट नहीं होता और ये सब देखकर डॉक्टर स्टोन दुखी हो जाती है। दरअसल दोस्तों ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि उसकी बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है और वो दुखी होकर रोने लगती है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है ब्रिक एक्सप्लोरर का डोर खोलकर अंदर सीट पर आकर बैठ जाता है। डॉक्टर स्टोन उससे पूछती है तुम बचे कैसे? तभी ब्रिक उसे कहता है मुझे स्पेस में एक जेट पैक घूमता मिल गया जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आ गया। वहीं वो डॉक्टर स्टोन को बोलता है हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। वो डॉक्टर स्टोन को उसके परिवार की याद दिलाता है कि पृथ्वी पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें कैसे भी कर उन तक पहुंचना होगा। और जैसे ही डॉक्टर स्टोन दोबारा से सीट की तरफ देखती है तो उसे वहाँ ब्रिक नहीं दिखाई देता। दरअसल दोस्तों ये सब उसका भ्रम होता है, मगर उन बातों से उसके मन में दोबारा से कोशिश करने की उमंग पैदा हो जाती है। तभी वो एक्सप्लोरर के अंदर कुछ किताबें देखती है और उनमें से एक बुक को निकाल कर पढ़ती है तो उसे पता चलता है इस एक्सप्लोरर से अभी भी वो चाइनीज स्पेस सेंटर पर जा सकती है। तभी वो एक्सप्लोरर को एक्टिवेट करती है और दोस्तों खुशनसीबी से वो एक्टिवेट भी हो जाता है। वहीं वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो चाइनीज स्पेस सेंटर के पास से गुजरता है, डॉक्टर स्टोन एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर एक्सप्लोरर से बाहर निकल जाती है और उड़ती हुई एक्सटिंग्विशर के प्रेशर की मदद से चाइनीज स्पेस सेंटर पर पहुंच जाती है। तभी वो डोर खोलकर उसमें अंदर दाखिल हो जाती है और उसे एक्टिवेट कर धरती की तरफ रवाना हो जाती है। वहीं तेज रफ्तार से बढ़ती हुई धरती के वायुमंडल में दाखिल हो जाती है और सतह के कुछ किलोमीटर पास आने पर उसके सेल का पैराशूट खुल जाता है। वहीं उसका सेल आराम से पानी में आ गिरता है और पानी की गहराई में जाने लगता है। तभी डॉक्टर स्टोन पानी से निकलकर धरती की सतह पर आ जाती है और यही दोस्तों हमें इस कहानी का अंत दिखाया जाता है। इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हम पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। जैसे कि डॉक्टर स्टोन ने हार नहीं मानी। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आते रहें।